गाल देंगे, गाल देने जोगा है, गाल खाएगा। कांग्रेस के रवांगे मुद्दा मुंह मारेंगे मोदी ने। हाँ ईसा छतरी बीज सन है, उसकी माँ का दूध पी रखे हो तो आज लोग यहाँ के सामने आके दिखा दो, उसने जान जामा। महिलाएं झांसी की रानी बन के आज इस आंदोलन में कूद पड़ी है। देखते हैं ये सरकार कब तक इनसे टकराती है, लेकिन इनके हमारे जो मजबूत इरादे हैं, महिलाओं के जो मजबूत इरादे हैं, इनके आगे सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा। वाले टाइम में हम वोट नहीं देंगे, उसको काले लितरों के जूते पर आएंगे। हम ये बात करना चाहते हैं मोदी से, हम बात पहुंचाना चाहते हैं। हर किसान मोदी के नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और हम खड़े हैं भिवानी के नज़दीक कालवास ट्रैक पर। और ट्रैक की बात कर लूं, यहां से रोज़ाना निकलती हैं कई रेलगाड़ियां, लेकिन आज किसान का हुक्का और किसान पहुंच चुके हैं इस ट्रैक पर। पूरे हिंदुस्तान को आज बंद करने की बात है, भारत बंद है आज। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर किसान पहुँचे हैं, चाहे महिला के रूप में बात कर लें या पुरुषों के रूप में बात कर लें। युवा हैं वो ट्रैक पर अभी अपना झंडा तो गाड़ दिया है, अब अपना टेंट और गाड़ना शुरू कर दिया है। ये जो इनका कब्जा है ट्रैक पर आज 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले हमने भी ऑफ कैमरा देखा, यहाँ से जो भी पेशेंट निकलता है, मरीज़ निकलता है या इमरजेंसी व्हीकल निकलता है तो खुद साथ में शामिल होकर उसकी मदद भी कराते हैं, उसे निकालते हैं। तो बातचीत कर लेते हैं। आंटी, बड़े मोदी के खिलाफ गाने गा रहे थे आप, और ये भजन आपने ही तैयार किए हैं, ये चेष्टा कहाँ से आई? ये चेष्टा हमें जैसे जैसे मोदी ने हमें परेशान किया है, उसकी जो हमें दिक्कतें दी हैं, उन दिक्कतों के अंदर से हमारा दुख निकल रहा है। दुख के माध्यम से हम ये गीत पेश कर रहे हैं। और आज हम जो बताना चाह रहे हैं मोदी सरकार को, अरे 10 महीने से ज़्यादा किसान को बैठे हो गए रोडों के अंदर, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर बैठे हैं, और पंजाब में तो 1 साल से ज़्यादा हो गए बैठे हुए। क्योंकि ये जो हमारा आंदोलन है भगत सिंह की जन्मभूमि से उठा था, और ये भगत सिंह का ही एक खून हर इंसान के, महिला के अंदर भी है। जब तक हमारी सरकार ये चाह रही है कि ये किसान परेशान होकर बैठ जाएगा, हम बताना चाह रहे हैं, अरे मोदी तेरे को शर्म आनी चाहिए। और अनाज तो किसान का ही खा रहा है, अनाज तो वो भी खाता है ना। हम इस चीज़ से बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं, और मोदी को फिर बताने वाले, हमें भूल हमारे पे गलती हुई है, जो आपको राज में बिठा दिया हमारी गलती है, उसको हम स्वीकार करते हैं। पर हम ये भी बताना चाह रहे हैं, हमने गद्दी पे बिठा तो तेरे को उतारना जानते हैं। कौन से गांव से आती हैं आप, क्या नाम है आपका? और ये जो इतनी PhD आपने कानूनों पर कर ली, मोदी सरकार पर आप बोल रहे हैं, पहले से ही आप किसी पार्टी विशेष के साथ जुड़े थे या फिर अभी सीख पाए, इतना ज़्यादा आप बोल रहे हैं कानूनों के ऊपर, सरकार के ऊपर? ऐसे है भैया, पार्टी तो अब मोदी ने सिखा दी हमें। हमारी तो एक किसान की पार्टी है, अन्नदाता की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है। जे हमारे साथ ये जुल्म जाती हुई है बेटा, इन्हीं से दर्द से हम सब कुछ सीखे हैं, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, सिखाया तो मोदी ने सिखाया हमें। क्या कहेंगे? आज ये ट्रैक जाम कर दिया, हालांकि पहले भी होते रहे, और मैं यहाँ पर पुरुष बैठे हैं और दूसरे नेता बैठे हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। हमें 10 महीने हो गए जी आज पूरे ट्रैक आंदोलन में लगे हुए। हमने मोदी को बार बार बोला कि हमें हमारी मांगे पूरी करो। हमारे से बगैर पूछे तो उन्होंने 3 कानून बना दिए, वो भी किसान को मारने के लिए। हर काम के लिए मोदी जी मीटिंग करते हैं, किसानों को बताते हैं ये करना है वो करना है, लेकिन जब काले कानून ले आया तब मोदी ने हमें कुछ नहीं बताया, और हमारे 600 किसान शहीद हो चुके हैं। आज तक मोदी ने किसी की खबर नहीं ली, न किसी के हालचाल पूछा, न कुछ और किया। वैसे मोदी किसी का अगर कुत्ता भी मर जाए ना, जब भी मोदी न्यू बेरा पड़ेगा, भाई क्या हो गया क्या नहीं हो गया। किसी MP MLA का कुछ हारी बीमारी हो जाए तो पूछेगा, लेकिन किसानों के पास कोई MP नहीं गया, कोई MLA नहीं गया, कुछ नहीं गया। सिर्फ वोट मांगने के लिए हमारे पास आते हैं। हमने हमारी तरफ से दुष्यंत को बनाया था कि बहुत अच्छा लड़का है, कुछ हम किसानों के लिए कुछ करेगा, लेकिन उसने भी हमें धोखा दिया। हमने अपना बेटा समझ के, उसको भाई समझ के उसको वोट दिया, लेकिन वो भी मोदी की गोद में जाके बैठ गया। जी, आपसे बात करूंगा मैं। मोदी जी अमेरिका जा रखे हैं फिलहाल, और वहाँ पर जिस प्रकार से नारे लग रहे हैं, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में
मोदी जी का डंका बज रहा है, जलवा है उनका। तो भारत में इस प्रकार से विरोध है, इस बात को किस तरीके से देखते हैं? क्या कहें? ना कहीं मोदी की छिक्की बेइज्जती हो रही है जी। उन लोगों को ये बेइज्जती हुई है जी। काले झंडे और काले डंडे दिखा रहे हैं जी। मोदी क्या है अपने आप में? कुछ नहीं है जी, कुछ भी नहीं है मोदी तो अपनी जान में मोदी हमें झूठ बोलता था कि हमारा डंका बजता है विदेशों में, लेकिन हमने देख लिया कि मोदी की कोई पूछ नहीं करता, वहाँ थू थू करवा के आया, अपने देश की बेइज्जती करवा रहा है वो। अरे मजदूरों के लिए किया क्या है उन्होंने? कुछ नहीं किया है। मजदूर रहो, किसान रहो, सारी जनता रहो, सारी प्रगना रहो है। हम आगे आने वाले टाइम में हम बता देंगे हम क्या हैं और क्या है। झांसी वाली रानी है। हम आने वाले टाइम में राज पर से तार के दिखाएंगे मोदी सरकार को। हम आने वाले टाइम में हम वोट नहीं देंगे उसको, काले लितरों के जूते पर आएंगे। हम ये बात करना चाहते हैं मोदी से, हम बात पहुंचाना चाहते हैं। हर किसान मोदी मरेगा, कल मरेगा, आज मरेगा। मोदी भी रहोगे, खट्टर भी रहोगे, सब कुछ होगा। आने वाले टाइम में वो कुछ नहीं है। मन की बात करो, मन की बात तो यहाँ पर आके करो। मन की बात तो ये सुनेगी पब्लिक। मन की बात अखबार पर बैठा, कहीं पर टीवी पे, कहीं पर फोन पे, कहीं पर वो अखबार के जरिए के मैं मन की बात करता। मन की बात करता क्या है? इस किसान के और मजदूर के बीच में आके करो मन की बात। वहाँ पर बेइज्जती करवाने लग रहा है। इतना अच्छा तो उड़ा जाओ, 2-4 घोसड़े सिर पर खा लो। अच्छा। और कुछ को नहीं। मोदी है बेइज्जती करवाने का। हिंदू परमार बात करूंगा आपसे। जिंद में इन लोगों ने जिस तरीके से देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई और उस हिसाब से लोग भी वहाँ पर, पब्लिक भी जुड़ी। अब किसानों का भी साथ है। इन लोग कितना परचम लहराई रही है और 10 महीने लगभग होने को जा रहे हैं इस आंदोलन को। किस नज़र से देखती हैं? रोज़ाना कभी हिंदुस्तान बंद करने की बात आती है, ट्रैक जाम करने की बात आती है, रोड पे जाम लगा दिए जाते हैं, लेकिन 10 महीने में कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है जिस हिसाब से किसान नेताओं की बात करें। जैसा कि आपने देखा कि जींद में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ था और किसानों का भी समर्थन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मिल रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा किसानों के साथ रही है। ताऊ देवीलाल जी ने जो भी अपना संघर्ष किया सिर्फ वो किसानों के लिए, कमेरे वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए किया और आज उनके संघर्ष को सब याद भी कर रहे हैं। आपने देखा जगह जगह उनकी जयंती मनाई गई है और लोगों में उनके प्रति भावनाएँ हैं, श्रद्धा सुमन सबने अर्पित किया, चाहे वो किसी भी पार्टी से रखते हैं। आपने देखा है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो कि बीजेपी नेता है, वो भी उनको श्रद्धा अर्पित करने पहुंचे। तो ये बहुत सी बातें हैं जो सिद्ध कर रही हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से किसानों की पार्टी रही है। किसानों के हितों की हमेशा उन्होंने रक्षा की है और आज भी ये जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का जो निर्देश दिया गया, आदेश दिया गया, उसके साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी दृढ़ता से खड़ी है और आने वाली सरकार है वो किसानों के हितों की बनेगी। किसान जिनको चाहेंगे सरकार वो बनेगी। और आज जो किसान के हित में जिसने इस्तीफ़ा दिया है, 4000 विधायकों में से सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ऐसे हैं जिन्होंने किसानों के हितों में अपने पद को भी ठोकर मार दी है। तो ये पार्टी एक ऐसी है जो त्याग की भी मूर्ति है। समय समय पे उन्होंने ये उदाहरण भी दिए हैं। और आज जो अब हमारा ये आंदोलन है इसमें महिला शक्ति को आपने देखा है, महिलाएं झांसी की रानी बन के आज इस आंदोलन में कूद पड़ी है। देखते हैं ये सरकार कब तक इनसे टकराती है, लेकिन इनके हमारे जो मजबूत इरादे हैं, महिलाओं के जो मजबूत इरादे हैं, इनके आगे सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा और जीत हमारी महिला शक्ति की, हमारे किसान भाइयों की, हमारे मजदूर भाइयों की होगी। आपने कहा इस्तीफा दिया 4000 विधायकों में से अभय सिंह चौटाला ने, लेकिन उन्हीं के भाई हैं और जेजेपी पार्टी के संस्थापक हैं अजय चौटाला जी। उन्होंने कहा कि अभी चौटाला ने इस्तीफा तो दे दिया लेकिन उससे हल क्या निकला? मैं दुष्यंत का इस्तीफा दिलवा तो दूर से हल क्या निकलेगा? तो हल तो निकला ही नहीं, फिर फायदा क्या है? इलेक्शन होगा, खर्चे होंगे, किसानों को तो फायदा मिल नहीं पाया उस नहीं। कोई अजय चौटाला जी से जाके पूछे कि एक बार आप इस्तीफा दे के दिखाओ। अभी बीच में हमें मौका मिला था सरकार पलटने का, मध्यवर्ती चुनाव का भी, लेकिन वो क्या है, जैसे बीजेपी की गोद में जेजेपी जाके बैठ गई, उसी तरह हमारे जो कांग्रेस है उन्होंने भी उनको मतलब पूर्ण रूप से समर्थन दे के उनके मतलब नींव मजबूत करने का काम किया। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि बीजेपी की एक सहयोगी पार्टी के रूप में कांग्रेस भी काम कर रही है, लेकिन यहाँ हम पार्टियों की बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आज जो हम लोग इकट्ठे हुए सिर्फ किसानों के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो पार्टी अपना अपना काम कर रही है, लेकिन मैं आज मानती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जिला प्रधान हूँ, लेकिन आज मैं किसान आंदोलन को मजबूती के लिए यहाँ पहुँची हूँ, हमारी मातृशक्ति को मजबूती देने के लिए यहाँ पहुँची हूँ।
हूँ और मैं यही आप लोगों से भी यही बताना चाहूँगी कि जो ये हमारा संघर्ष है इसकी जीत होगी। जितना लंबा संघर्ष होगा उतनी ही जीत शानदार होगी। इस मोदी सरकार को एक दिन मातृशक्ति के आगे, किसानों के आगे, मजदूरों के आगे झुकना पड़ेगा और वो दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि हमारी मातृशक्ति ने ठान लिया है कि अब जैसे आज रेलवे ट्रैक पे हम लोग पहुंचे हुए हैं तो चाहे ये वो कहते हैं ना ये धड़ है, सिर है, ये अलग हो जाए, लेकिन हम वापस अपने घरों की तरफ नहीं जाएंगे जब तक ये मोदी सरकार झुकने का काम नहीं करेगी। कितने दिन किसान बेचारे और बैठे हैं धरना धरे। मोदी ने एक बार भी आके इनकी सूद बूद ली है। अब भाई तुम दुखी शोक, सुखी शोक, भूखे हो, तिसाई हो, हैं मच्छर भी काटता हिन्ने, गर्मी भी लगा हिन्ने, तो एशिया मैश करे है और किसाना की रेरे माटी हो रही है। किसान सारे किसान बीमार हो गए। झूठी अफवाह चला दी भाई कोरोना आ गई, सबके गुर्दे काट किडनी काट बेच दी बेटी जो सत्तानाशी ने सारा देश का नाश कर दिया। लेकिन आज आपको गुस्सा आ रहा है, वोट दे के आप नहीं तो प्रधानमंत्री बनाया है। नहीं दिया और नहीं देवा। कांग्रेस के सर कांग्रेस के रवांगे मुद्दा मुंह मारेंगे मोदी ने। हाँ ईसा छतरी बीज से ने उसकी माँ का दूध पी रखे हो तो आज लोग यहाँ के सामने आके दिखा दो, उसने जान जामा। आरामजादा लुकदान है ताकत से तुम्हारे सामने हमारा बनावड़ा बन रहा है और हमारे मुंह में कांगड़ी फेरे उसकी इतनी हिम्मत हो तो आ जाओ, उसका सर पर रूंग नहीं छोड़ा, एक एक नहीं चुक के दिखा दिया। तो उदन तो पाप पकड़ ले राजशेखर नहीं दिखाता। इतनी ताकत होगी कि उसकी जज्जा में घूमा, दूसरे देश में घूमा, हमारे कारण घूमा है। हमें तो मिट्टी में ला दिए। किसान से कपास खराब होने लग रही है, धान खराब होने लग रही है, इतना पानी खड़ा किसान की रेरे माटी हो रही है। दिन देख दिन रात देख दे और एशिया में सोवा गद्दा बस हो है। गाल देंगे, गाल देने जोगा है, गाल खाएगा, आखिरी में गाल खाएगा और आखिरी में मरेगा। ये ले आखिरी में मरेगा, किसान ना मरेगा।